दोस्तों हाल फिलहाल में अगर आपका कोई एग्ज़ाम आने वाला है या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जनवरी से लेकर पूरे अप्रैल तक जितने भी नए सीईओ बनाए गए हैं उनको एक ही लिस्ट में मैंने कंपाइल कर दिया है। और ये कम समय में आप सभी सीईओ के नाम देख सकते हैं और इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाने वाला है। तो आज करेंगे इस पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से समझना। बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके इसमें सीईओ की लिस्ट मैंने बनाई है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के सीईओ का क्या नाम है। तो हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के नए जो सीईओ बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं अनीस शाह। अनीस शाह का फ़ोटो देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा सो दैट आप लंबे समय तक इसको मेमोराइज़ कर पाएँ। तो देखो लिखा भी है इस फोटो में महिंद्रा राइस। डॉक्टर अनीस शाह मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुने गए हैं। तो अनीस शाह का फ़ोटो देख सकते हैं जिनको महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूआईडीएआई के सीईओ का नाम है सौरभ गर्ग। तो सौरभ गर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में यूआईडीएआई के नए जो सीईओ हैं वो सौरभ गर्ग बनाए गए हैं। इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं सौरभ गर्ग का। आगे चलते हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है, जिसको शॉर्टकट में ARCIL के नाम से जानते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड। और इस कंपनी के जो नए सीईओ बनाए गए हैं, हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं पल्लव मोहापात्रा। तो पल्लव मोहापात्रा को इसका नया सीईओ बनाया गया है। इनका एक शानदार फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। किस कंपनी का? ARCIL मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो नया एमडी और सीईओ है ये मातम वेंकटा राव को बनाया गया है। इसको आप देख सकते हैं फ़ोटो में, आपको लंबे समय तक याद रखने में आसानी हो जाएगी। तो मातम वेंकटा राव का फ़ोटो भी देख सकते हैं जो कि एमडी हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि OLX कंपनी का जो ऑटो वाला सेक्शन है उसके नए सीईओ बनाए गए हैं गौतम ठाकर को OLX ग्रुप के जो OLX ऑटोस है उसका नया सीईओ बनाया गया है। इनका फ़ोटो भी आप यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद में है ये फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी के नए जो सीईओ हैं वो कौन बनाए गए हैं। तो शांतनु मित्रा को, जिनका कि फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, शांतनु मित्रा को फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी का नया सीईओ बनाया गया है। हाल ही में अपॉइंट किए गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। आगे चलते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, टाटा मोटर्स लिमिटेड के नए सीईओ बनाए गए हैं मार्क लिलिस्टोसेला को टाटा मोटर्स का नया सीईओ बनाया गया है। तो मार्क लिलिस्टोसेला का नया फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसको टाटा मोटर्स कंपनी का नया सीईओ बनाया गया है। आगे चलते हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है एजॉन लाइफ। तो एजॉन लाइफ कंपनी का नया एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है। तो सतीश्वर बालाकृष्णन, जिनका फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सतीश्वर बालाकृष्णन को एजॉन लाइफ एमडी का नया एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अमेजन कंपनी के जो नए सीईओ हैं वो कौन बनाए गए हैं। इस समय अमेजन के सीईओ का नाम है जेफ बेजोस, जिनका फ़ोटो ये पीछे देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद में, जेफ बेजोस के बाद में जो इसके नेक्स्ट सीईओ अनाउंस करे गए हैं वो बनाए गए हैं एंडी जैसी। ये आगे वाला फ़ोटो देख सकते हैं एंडी जैसी का। तो एंडी जैसी को
अमेजन कंपनी का अगला नया सीईओ बनाया जाएगा जेफ बेजोस के बाद में। उसके बाद में एसबीआई की एक वेंचर है एसबीआई का, एसबीआई कार्ड नाम से। तो एसबीआई कार्ड्स का नया सीईओ किसे बनाया गया है? तो राम मोहन राव को एसबीआई कार्ड का अगला नया सीईओ बनाया गया है। तो एसबीआई कार्ड का नया सीईओ बनाया गया है राम मोहन राव को। आयुष्मान भारत योजना का अगला सीईओ किसे बनाया गया है? तो आयुष्मान भारत योजना का सीईओ बनाया गया है आरएस शर्मा को। आरएस शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको आयुष्मान भारत योजना का अगला नया सीईओ बनाया गया है। तो आरएस शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में है धनलक्ष्मी बैंक बोर्ड का नया एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? तो धनलक्ष्मी बैंक जो धनलक्ष्मी बैंक का जो नया एमडी एंड सीईओ है ये जेके सिवान को बनाया गया है, जिनका फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जेके सिवान इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, इंटेल कंपनी का नया सीईओ। इंटेल कंपनी का जो नया सीईओ है ये पैट जेल्सिंगर को बनाया गया है। पैट जेल्सिंगर जिनका फ़ोटो देख सकते हैं, इंटेल कंपनी का नया सीईओ इन्हें बनाया गया है। फिर बहुत ही शानदार कि WHO फाउंडेशन का पहला सीईओ किसे बनाया गया है? तो हाल ही में अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का पहला सीईओ बनाया गया है। तो अनिल सोनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको WHO फाउंडेशन का पहला सीईओ बनाया गया है। बाटा कंपनी आप सभी लोग जानते हैं, जिसका शूज़ पहनते होंगे। तो बाटा कंपनी का जो ग्लोबल सीईओ है, बाटा का ग्लोबल सीईओ संदीप कटारिया को बनाया गया है। तो संदीप कटारिया का मुस्कुराता हुआ फ़ोटो देख सकते हैं, जिनको बाटा ग्लोबल का सीईओ बनाया गया है। आगे चलते हैं, ओएनजीसी विदेश का जो नया एमडी और सीईओ है वो किसे बनाया गया है? ओएनजीसी विदेश का नया जो एमडी सीईओ है वो एके गुप्ता को बनाया गया है। एके गुप्ता का फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनको ओएनजीसी विदेश का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। तो एके गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में है कि हाल ही में ESIC इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका नया सीईओ है वो PVG मेनन को बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया का नया सीईओ PVG मेनन को बनाया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नया एमडी और सीईओ जे वेंकटरमू को बनाया गया है। जे वेंकटरमू इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सिटी ग्रुप जो है, तो सिटी ग्रुप की पहली फीमेल सीईओ, ठीक है। तो सिटी ग्रुप की पहली फीमेल सीईओ जो है ये जेन फ्रेसर को बनाया गया है। तो जेन फ्रेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेन फ्रेसर, जिनको पहला फीमेल सीईओ बनाया गया है सिटी ग्रुप का। तो सिटी ग्रुप का पहला जो फीमेल सीईओ है ये जेन फ्रेसर को बनाया गया है, जिनका फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में है कि हाल ही में साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया है? तो साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है मुरली रामकृष्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुरली रामकृष्णन को हाल ही में एमडी एंड सीईओ बनाया गया है साउथ इंडियन बैंक का। तो ये भी आपको याद रखना है, साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ मुरली रामकृष्णन को बनाया गया है। मुरली रामकृष्णन का फ़ोटो भी देख सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें।